से शुमारी करे मेरी सांस नहीं ना दो ना से खुदे चाहती कोन्या ना दौलत जागीर मांगे शेर ने जिमावड़ खातर मेरे बेटे का शरीर मांगे शेर ने जिमावड़ खातर बेटे का शरीर मांगे शेर खावे बकरा लाके डाल दो इतने तभी ना माने तो अपने दे निकाल दो फिरे से फकीर रे अरे हाँ फकीर रे फिरे से कैसी बातें कर रही है कि जो साधु हमारे द्वार पर आए हैं हम उन्हें धक्के देख के बाहर निकाल दें। नहीं मेरी बेटी नहीं, हमारे कुल की ये रीत नहीं है कि हम उन साधुओं को धक्के देख के बाहर निकाल दें। तो शायद हमारे कुल की रीत नहीं जानती कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। हे मेरी लाडो, चाहे वो कोई भी हो, वो ढोंगी हो चाहे संत हो, लेकिन हम उन्हें धक्के देख के बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन माँ, हाँ, कम से कम अपनी बेटी की तरफ नजरों को तो कीजिए। क्या आपने यहाँ आने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? क्या आपने उन संतों को वचन देने से पहले एक भी बार अपनी बहन की बेटी के बारे में नहीं सोचा? अरे मेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो मैंने कुछ देखा नहीं। आखिर आप ही बताइए कि मैं बिना पति के इस संसार में कैसे रहूंगी? मैं मजबूर हूँ माँ, मैं अपने पति को दान में नहीं दे सकती आपको। जानती हूँ लाडो, मेरी बात सुनिए मेरी बेटी, कहिए।
छुट्टी मन में करके ख्याल देखे किसके ऊपर ऊपर कटे मेरी छाती ऊपर हाथ के छाती ऊपर हाथ टेके घरे थी बहू वे जवान शाने लगे अल्लाह भी गुलामी करे मेरी इस रागनी को खुश होकर के आदरणीय गिरिराज जिंदौली से, जी हाँ गिरिराज जिंदौली से प्याज आड़ती उनकी तरफ से भी 200 रुपए 100 रुपए दोनों कलाकारों के लिए दिया गया है। इस रागनी पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये मेरी लाडो कहीं माँ बहुत उम्मीद लेकर तेरे पास आई हूँ, बहुत आवाज से मुझे तुझसे कि तू मेरी बात अवश्य मानेगी मेरी लाडो और तू अपने पति का दान कर देगी। नहीं मान सकती, क्यों? आप भली बात जानती हैं कि संसार की कोई भी औरत ये बात नहीं मानेगी। अरे मुझे तो सोच कर भी अफसोस हो रहा है, इतनी बड़ी बात आखिर आपने कैसे मान ली माँ? हे मेरी लाडो, एक तरफ तो बेटे की ममता है और दूसरी तरफ धर्म का सवाल है। क्या आपको अपने बेटे से प्रेम नहीं, मोह नहीं? ऐसी कोई विनोद माँ नहीं होगी जो अपने बेटे से प्रेम नहीं करती होगी। फिर क्यों किया आपने ये? मेरी मजबूरी है मेरी लाडो, क्या सुन ले मेरी बात कहिए। एक तरफ बेटे की ममता धर्म का सवाल, 9 महीने तक रखा गर्भ है तुझसे प्यार 9 महीने तक रखा गर्भ है तुझसे प्यार। तूने सासू खेली खाई आया मेरा वार बेटे ने मरवाना चाहे छूटा तेरा प्यार शेर ने जिमावे क्यों ना तेरा भी भरतार क्यों ना तेरे भी भरतार हो तूरा बेटा कोई आई आजा करी दूधे ओरा नेता घाट घोड़े
कुछ ना सोची मौज ने बिगाड़ दिए। धरती का हिलाया पर्दा तन्ने बादल फाड़ दिए। धरती का हिलाया पर्दा तन्ने बादल फाड़ दिए। और देखे जहर सुरैया पूरण ना दुश्मन पे ठहरे करे। हरे राम फैसले पे गजेरा की मेहरे करे। हरे राम फैसले पे गजेरा की मेहरे करे। ओ इश्क की उम्र घड़ी नादान रे, अरे नादान रे। इसकी उम्र घड़ी नादान राने भरे सतगुरु का हरे दुनिया में करे मेरी दुनिया में करे मेरी
यही रखिए साथ गुरु ने। मुझे राजाना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने, गोरखनाथ गुरु ने। हाँ मानो कुछ थोड़ी सी तेरे करे कुभात गुरु ने। तने सुखा दिया था पेड़ लगा दिए फरे और पात गुरु ने, फरे और पात गुरु ने। कलर की शादी कर क्यों उतरे फर्ज हमारा। दिखे मैं खाती से निकल गया ना कोई बेकार दोबारा, ना कोई बेकार दोबारा। जाते हैं सभी भारत भाई। और मेरे भाई उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। आदमी है टेकचंद पंच जी, उनकी तरफ से भी कई 100 रुपए पहले और फिर से 100 रुपए से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा अमीलाल जी नंगली योजा, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। बार बार धन्यवाद। और भाई बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार इस पावन बस्ती नंगली योजा की तरफ से फूल माला डाल करके सम्मान किया गया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। आदमी है जसवीर डॉक्टर जी, तो उनकी तरफ से भी 100 रुपए इस रागड़ी पर खुश होकर के दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना प्यार सम्मान दिया है। जय बेटे पूर्णमल। कहिए आज राजा की संतान होते हुए भी दर बदर भिक्षा मांग करके अपना पेट भरते हो बेटे। आज आपको संतान की याद आ गई राजन। उस दिन आप भूल गए थे जिस दिन आपने इकलौता लाल पूर्णमल को जल्लादों को सौंप दिया और कुएं में कत्ल करवा के दिलवा दिया। आज आप अपने बेटे को याद कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए बेटे। कहिए अपनी बात। आदरणीय हीर पहलवान जी कोठारी से उनकी तरफ से कई 100 रुपए पहले और फिर से 100 रुपए दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, मांग के खावे है दुख दिल पे जाता सगा नहीं। मेरे मान और अपमान का चक्कर अब हृदय हतर रहा नहीं, हृदय हतर रहा नहीं। कोई बात नहीं। ये छोटा मोटा कीड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मानो मतना, कोई बात नहीं, से निकाल दो। हाँ ये इसको वैसे तो शौक की मौसी के है, बहन अलग डाल देगा आगे में धोती इसी में जो लपेट के ले तो गए बाबा इसे, और ये यही रहेगी धोती लेकर वो पहुंच गए। आदरणीय मोहित डॉक्टर जी 200 रुपए से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जोल तो बड़ी देर से रही है, पर ये नजर अब आगे तो फिर जो है खलबली मस्जिद में जो खाने होते थे पहले खा लेती है, या कहे को मारो बेचारी खो। तीसरे नंबर पे राजा सलेमान क्या कहते हैं, क्या बता रहा। बाबा रघुवीर जी नदी ओझा से उनकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, सभी का धन्यवाद करते हैं। आदरणीय बाबा भारेलाल जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं नगली ओझा से, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। बात पे
था बड़ी मुश्किल मिला किनारा रे, बड़ी मुश्किल मिला किनारा। राजा शालभान की आंखें आंसुओं से भरी हुई है सज्जनों। इकलौता बेटा था। जय सिंह पंच सना पहला जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। वो चिराग जो उस वंश को और कुल को रोशन करता, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो महाराज हूं जो राजा से भी बड़े हुआ करते हैं। मुझे आपके राज की कोई आवश्यकता नहीं। अंतिम कली के द्वारा क्या कहा, क्या फैसला। अरे आंखों में जल भर आया, अरे आंखों में जल भर आया, वो समय हाथ ना आता। कौन किसे का टिके, कौन किसे का पुत्र पिता, अरे कौन किसे की माता रे, कौन किसे की माता। धरती ऊपर पड़ा मौज, महला के बीच उड़ाता। लक्कड़ सिंह राजबल आनंद से धरती माँ पे आता रे, से धरती माँ पे आता। तम खेड़े गाँव नाम ले में, तम खेड़े गाँव नाम ले में, हर लोग टिकाना चाहे। वो तो एक जगह पता, एक जगह कैसे रुक जाए तेरे घोमड़िया बंजारा रे, घोमड़िया बंजारा। फकीरी पारा बेटा, फकीरी पारा बेटा, तार सब सारा। मत गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूर्ण मन न खारा रे, पूर्ण मन न खारा। तेरे पाया नहीं पिताजी, नहीं नहीं। तेरे पाया में धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी बाबा पाया में धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। पाया में धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। बेटी बाबा पाया में धरूं ताज से, आज रख दे मेरी लाज से। हे पिताजी, ये आपके सर की पगड़ी है और ये आपके सर पर ही शोभा देती है। आप इसे अपने सर पर सजा लीजिए, ये मेरे पैरों में शोभा नहीं देती है। जी हाँ, आज हमारा सर के ऊपर नहीं, आज ये पगड़ी में तेरे चरणों में धन्य नहीं, किया नहीं। है हमारी लाडो। नहीं, मैं आपकी इज्जत की खातिर अपने प्राण भी दे सकती हूँ पिताजी। ये आपके सर की पगड़ी आपके सर पर ही शोभा देगी। मेरी बात सुन लीजिए पिताजी।
पिताजी, एक औरत के लिए उसकी मांग का सिंदूर, उसके लिए सब कुछ होता है, और आप मेरी मांग का सिंदूर भी मिटा देना चाहते हो। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी पिताजी जो आप मुझसे ऐसा कह रहे हो? बेटी, मैं इस दुनिया के निर्भागे पापों में से वो बाप हूं जो आज स्वयं अपनी धर्म की बेटी का सिंदूर जानने के लिए आया हूं मेरी लाडो। नहीं पिताजी, नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। अभी कल परसों तो मेरी शादी होकर के आई है, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, कंगना भी नहीं खुला है, और आप मुझे विधवा बारे में देखना चाहते हो पिताजी? नहीं, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। सुनिए मेरी बात। मेरा बात इस दुनिया में जीवन का आधार है, जीवन का आधार हो आनमान कुल की मर्यादा भैया करे सजान सजादा, आनमान कुल की मर्यादा भैया करे सजान सजादा। एक बार जोरदार ताली बजाए साथियों, जोरदार ताली। जो धर्म की सती पतिव्रता स्त्री थी, जो कुल की मर्यादा को रखना जानती थी, आज समय की ऐसी विडंबना है, समय की चाल बदल गई। आज बेटी बाप के मुंह पर कालक पोत करके चली जाती है, चार चार बच्चों को छोड़कर के मां चली जाती है। लेकिन वो समय वो था कि पति का दान मांग लिया पिता ने कुल की मर्यादा को रखने के लिए, तो ये कह दिया कि हे मेरे पिता, मेरे धर्म के पिता हो आप, आपकी मर्यादा को मैं घटने नहीं दूंगी। तीसरे नंबर पर क्या कहती है, क्या बताया? जन्म दिया अच्छा
जीवित नहीं रहती है और आप अपने बेटे को मुझसे मांगने के लिए आए हो। मैं भी अपने पति का दान करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पति आपको दान में देती हूँ। आप ले जाइए और अपने धर्म का पालन करिए, लेकिन जाते जाते एक बात और सुनते जाइए मेरी कि अगर उन संतों का शेर मेरे पति के मार से नहीं जीते तो आप मेरी भी बाती बाती करके उस शेर के सामने डाल देना, क्योंकि मैं भी अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती। बेटी, तेरे सामने ये तेरा पिता पल्ला पसार करके खड़ा, मेरे गुरु की लाज तेरे हाथ में है। जिस माता पिता ने तुझको जन्म दिया है, जिस माता पिता ने तुझको जन्म दिया है, धन्य है वो माता पिता। मेरे सर के ऊपर जो तूने एहसान रखा है बेटी, कैसे एहसान को जिंदगी में भुला नहीं सकता। अंतिम कवि के द्वारा क्या कहा क्या सारे अर्पण किया पति अपना फर्ज निभाया सा, संतों वाला कई रात का भूखा शेर भी मारा सा। मेरे पति तो नहीं जीता था मेरा मांस खवाना से, मेरे पति तो नहीं जीता था मेरा मांस खवाना से, मेरे पति से नहीं जीता था मेरा मांस खवाना से। जिसने बेटी जन्म दिया, जिसने बेटी जन्म दिया, धन धन कर छमरी वाली, फिर छाती पे चिपकाई बहू आख्या करे आंसू लाई। इंद्रपाल जोड़ी वाला दम पे भरी करे कविताई, ओ इंद्रवाला जोड़ी वाला दम पे करे कविताई, जोड़ी वाला दम पे करे कविताई। ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसी को तो ना पाया। ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसी को तो ना पाया। नाज से आज रात में मेरी नाज में पाया में धरू राज में धरूरी गया पे तीर धजे का ध्यान लगा के सुख पे आ रखे गैनिया। चाले को हाथ कांप के रानी का हिल गया हिया। चाले को हाथ कांप के रानी का हिल गया
सहेले, किसी चीज की कमी न राखी शौक करे थाने जिन हाथों तकारा पोछा उन हाथों तकीर रहे जिन हाथों तकारा पोछा उन हाथों तकीर रहे माँ की छाती फाटने लगी माँ की छाती फाटने लगी रे बेटा गई उलाड़ गया बेटा धीर भगे पिता की हालत देखी बोला फिर राजकुमार ममता के चक्कर में पड़ के मत ना जाना बाजी हाय ऐसा मौका मिलता तो जाता वीर को मार मार ऐसा मौका मिलता तो जाता वीर को मार मार बचना खातिर स्वीकार करना लोगों में निछंद जड़े बीच हरिश्चंद्र के ना तुमने इतिहास पढ़े और सत्कार जिम्मेदार भोजन द्वारे भूखे सब खड़े और रही आत्मा तड़प स्वर की रही आत्मा तड़प स्वर की अपने पिता मोहन से और अपनी मां विद्याधनी से कहा कि हे मां हे पिताजी आज ये मौका जो तुम्हारे हाथ आया है ये जीवन में कभी हाथ आने वाला है नहीं बाजी में ध्यान देना वचनों के खातर इंसान को प्राण दे देना इस हमारी भारत भूमि की परंपरा नहीं है क्योंकि पहले इंसान जब जुबान दे दिया करते थे 3 वचन भर लिया करते थे फिरते नहीं थे वचनों से बेशक से हालात कुछ भी हो जाए हालात यहाँ तक आ गए अपने इकलौते बेटने को काटने के लिए तो तैयार हो गए राजा मोहन लेकिन वचनों को गिराए नहीं तीसरी बात में कैसे क्या लिखा हुआ सुनिएगा खूनों के फुआर छुटी धरती होगी लाल लाल दिशाओं के दिग्गज डोले अंबर भी गया था और बाटी का पुराना आरा हाथों के नमट के
था, नाजुक था शरीर उसका, जी छोरे का भटके था। अरे निराला था सीन लोगों, कांचे में भटके था। निराला था सीन लोगों, कांचे में भटके था। और हिया मर के आवे थारे हिया मर के आवे था, आ गई खेतने मार गया मैं जीर भले कर गई, जीनार हो गया मैं जीर भले कर गई, जीनार। ओ देवता स्वर्ग ने छोड़ हो, देवता स्वर्ग ने छोड़ भूमंडल पे आने लगे। धन्य धन्य दानवीर गुण राजा के गाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी दिखे, फूलों ने बरसाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। दानवीर बहुत देखे, पर ना ऐसा कहीं दान देखा। गाने वाले बहुत देखे, ना हृदय में ध्यान देखा हरे राम बैस देखी, कविता में उठान देखा। हरे राम देश लेगी, कविता में तूफान देखा। शेर के आगे दाल पिया रे, शेर के आगे दाल पिया वीर भजे कर करनी जीनार हो गया मैं वीर भजे करके जीना। हो करके जीनार, हो करके जीनार गया मैं वीर भजे करके जीनार हो गया मैं वीर भजे करके जीना। तेरे जहाज के बैठी गोरी, सुराम रट के अरे ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लाट के हो, ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लाट के, तेरा पल्ला लाट के, तेरा पल्ला लाट के, पल्ला लाट के, तेरा पल्ला लाट के। अरे ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लाट के, ओढ़ना संग वाले तेरा पल्ला लाट के। मन ने तो कुछ कारी गई मेरी सासू है सारी, कन्ने देगी राम राम बहू कटवे के आई। और मैं तेरा झोड़ा खा लूंगा, तू ले बेटी की काई। धन धन से तेरे माता पिता ने लाड लड़ा के पाई, धन धन से तेरे माता पिता लाड लड़ा पाई। और डूबे ऊपर चोटी गाई हो, डूबे ऊपर चोटी गाई, ऐसा कैसी लट गए और ना बनवाले तेरा पल्ला लाट के हो, ना बनवाले
मेरे जहाज के माँ झुकने मानसे सारे सोलिए बटवे से आई एक बैग घूमत खोलिए अरे सो मड़की डाले उठे तू बिन्ने टोलिए सुख सुख की बतड़ाए पछे बेसक रोलिए सुख की बतड़ाए पछे बेसक रोलिए अरे बोलिए बतलाइए रे हो बोलिए बतलाइए तू मेरे घाट के और ना संभाले बल्ला घाट के और ना संभाले बल्ला घाट के बात कर अब तू सासरे जा रही है लड़कों का टाइम अच्छा रह गया तेरा अब वहां पे काम नहीं चलेगा तो यहाँ पे गाँव चलेगा हर तरह मेरा है जब मैं अपने गाँव पहुंच जाऊंगा तो जितने भी मेरे यार हैं मित्र हैं सारे बोलनी मारेंगे कि लुकमा में आकर वालिया मेरा भी नहीं चलने दिया ये तीसरी बात में कहने लगा झुकने से मेरे यार बाहर के सारे लाड़के मुकमा ब्याह करवा लिया सो दोष धर के माता पिता भी राजी हो जबे घरा पाड़ के देवर कह के बोलिया करिए फूल झाड़ के देवर कह के बोलिया करिए फूल झाड़ के और पड़ेंगे गलूर हूरिया पड़ेंगे गलूर हूरे कटे काट के और ना संगवाले बल्ला लाट के और ना संगवाले बल्ला लाट के जिला हमारा हरियाणे में नाम सोनीपत तहसील लागती आशिकी में कागज था जब
चले गुरु जट्टी आड़े गंगा के सदा चले गुरु गंगा के सदा मांगे राम ने दान सीखा मांगे राम ने दान सीखा पे घड़ी जुड़ रही भीड़ अपार अरे चल रहा भंडारा और हो रही जय जयकार चल रहा भंडारा हो रही जय जयकार चल रहा भंडारा हो रही जय जयकार तृप्ति और दीपांशु, जी हाँ, तृप्ति और दीपांशु उनकी तरफ से भी इस भजन पर 100 रुपए से सम्मान दोनों कलाकारों को दिया है। भाई पर जोरदार तालियों से सम्मान बढ़ा दें। चलिए तेरे धाम पे सब दूर दूर से आए सब दूर से आए सब दूर से आए अरे सच्ची मेहर दिखाते बाबा तुम करते मन के चाहे तुम्हें करते मन के चाहे रे तुम्हें करते मन के चाहे सरकारी दुख में बाकर हे बेकार चल रहा भंडारा होली Oh
तरफ से भी 100 रुपए आए हैं, दादाजी दे करके गए हैं, पर लेकिन हिसाब के नाम ठीक लगाया दादाजी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी नगरी योजना की समंदर की जो कमेटी है उनकी तरफ से बहुत प्यार सम्मान मिला है, और 500 रुपए से इस बाबा धोनीनाथ का जो ये भजन उनके श्री चरणों में सुना रहे हम, उस भजन पर 200 करके 501 रुपए दिए हैं। एक बार जोरदार ताली सभी के लिए हो जाए। धोनी वाले बाबा तेरी धोनी वाले बाबा तेरी रहे अद्भुत कला सवाई, रहे अद्भुत कला सवाई, रहे अद्भुत कला सवाई। कृपा बरसाते हो बाबा सब दुनिया कहती आई, सबे दुनिया कहती आई, सबे दुनिया कहती आई। तेरा बाबा और मोर भरे किलकार चल जा तू ही मेरा रोगिया और तू ही मेरा वैद, कई सिफारिश इंद्र से मेरा हंसिया है इस भजन पर खुश होकर के, जी हाँ, मेडिकल की तरफ से इस भजन पर खुश होकर के हमारे दादाजी देकर के गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार सम्मान दिया है। 100 रुपए से सम्मान इस भजन पर करते हैं, बहन जी देकर के गई है 100 रुपए, उनकी तरफ से भी हम पैदल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। झड़े हुए अब हंसा किस घर जाए, जो संदेशा बाबा है मुझसे मिलने की कह जाए।
माता बहनों की तरफ से भी कई सौ रुपए से वजन पर बाबा ध्रुवीनाथ महाराज जी का जो ये भजन आपके बीच में चल रहा है, बहुत पसंद तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है भजन। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान बढ़ा दें सभी कलाकारों के लिए। खुश होकर के 100 रुपए से सम्मान दिया है और बलवान चौधरी जी उनकी तरफ से भी 200 रुपए इस भजन पर 100 रुपए दोनों कलाकारों के लिए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और हमारी माता की तरफ से इस भजन पर फिर से सम्मान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कैसे भोलानाथ भी सदा आपका भोलानाथ भी सदा आपका यहाँ बन के रहे पुजारी, यहाँ बन के रहे पुजारी, यहाँ बन के रहे पुजारी। साकावाड़ी आश्रम पे तेरी ध्वजा गगन लहराई, हो तेरी ध्वजा गगन लहराई, तेरी ध्वजा गगन लहराई। कृपा थारी वो तेरा करा भजन तैयार बोली रे चिड़िया एक चिड़े ने ब्याहली हेरे वो आगी बने के घर वाली हेरे चिड़िया और वो ही बनकर घरवाली बिल में बढ़ गई, आप बैठ गया
मुंडेरी पैर चिड़ा बाहर लेकर के बैठ जाता है। पहली चिड़िया के दो बच्चे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारी माँ मर चुकी है। पहली बात में क्या सोचते हो? अभी टिटौरा गांव है यूपी में, वहां भी सभी कलाकार बुलाने, कम से कम 35 पार्टी आ गई बाबा। कंपटीशन था बहुत बड़ा, इनाम पांच पार्टी के बाद में फैसला कहीं नहीं हो पाया, तो आवाज में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि यूपी के आदमी थोड़े तेज होते हैं। आवेगी माँ जो बिल्कुल लगाते होंगे, दुख के सताए बच्चे मैया ने बुलाते होंगे, दुख के सताए बच्चे मैया ने बुलाए होंगे, आते होंगे पिटारे झूम के लाडू करेंगे मारा झूमे झूमेंगे, जैसे ही वो दूसरी चिड़िया उस घोंसले में प्रवेश करती है, क्या हवाला बनता है सुनेगा। घेर दिए पेट की बुखार कर गए, उस चिड़े की ना पार बसाई रोया नीच नार कर गए, चिड़े की ना पार बसाई रोया नीच नार कर गए, घर के सिरारे का रद्द की दौड़ में बैठा पुरारे छी
में ख्याल आ गया कि मेरे भी छोटे छोटे दो बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो जैसे उस चिड़ी के साथ में हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाए। नरवानो अपनी बंदी को अपने पास बुला लेती है और ये कहती है, बंदी जा महल में, राजा को मेरे पास बुला के लेके आ। सारी घटना को राजा को कैसे बताती है, क्या लिखा? कहानी कहते दिल का बिगाड़ा था, रानी ने दम तोड़ दिया, स्वर्ग में गति करण धासी की शरण दास बतला दो ये क्या खेती है, अरे ये आरज़ू को भारी मरुआ बतला दो ये मेरा 3 कदम हाथ जाने से, क्यों रखे 3 कदम हाथ जाने से, जिनकी होगी रात अर्जुन इस रण में, जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात बिगड़ जाएंगे, होश सुन ले राज की है बात अर्जुन, मुख से दूं मैं गाली
खबर नहीं शाबाशी की धमकी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुहुड़ साबर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुहुड़ साबर नहीं। और थोड़ी सी थोड़ी सी सुनाऊ रे अर्जुन मान तो घटा क्या करे पता नहीं खून रण में बाण तो जता क्या करन। तीन कदम तीन लोग हम पाछे न हटा क्या करन। तीन कदम तीन लोग हम पाछे न हटा क्या करन। ओ बाण जब मारे भर के जो होश नहीं पहाड़ों ने पलक न सुधारी। दो ये भेद ये तो एक करण है। यदि ऐसे 100 करण भी मेरे सामने आ जाए कुंती पुत्र अर्जुन दहशत खाने वाला नहीं है महाराज। बस ताली बजा दो कुंती पुत्र अर्जुन के लिए। यह कहना है कि ये कुंती पुत्र अर्जुन भय खाने वाला नहीं है। ये तो एक करने का जैसे 100 भी होते तो उनसे करने वाला नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अर्जुन तुझे इस बात का पता नहीं है कि तुझसे एक कर्ण के एक बाण का मुकाबला सही तरीके से नहीं होगा। अच्छा और तू 100 कर्णों से लड़ने की बात करता है। महाराज कैसी धरती की बातें आप कर रहे हैं। मुझे 17 दिन युद्ध हो गए लड़ते हुए। एक से एक योद्धा महायोद्धा को मैंने परास्त किया है और आप ये बात कर रहे हैं कि एक बाण का मुकाबला कर्ण का नहीं कर सकते। एक से एक जो योद्धा आपने परास्त किए हैं उनमें कर्ण बलि नहीं था अर्जुन। तो कर्ण बलि भी अब होगा। अभी तो हल्के योद्धा से लड़ो बेटा। अभी हैवी योद्धा तो तेरे सामने आ जाया है कर्ण बलि। ये सगले योद्धा राजा कौलनेन की गायों को भेजने के लिए आए थे। मैंने एक बाण चलाया था सगले को मूर्ख खा गए। यही तो तेरे बहम है। तू सम्मोहक बाण को चला करके ये सोचता है कि तूने सगले योद्धाओं को मूर्छा ला दी थी एक बाण चला करके। जी कभी कभी बाबा ऐसा भी तो हो जाए कि हल्का पहलवान हैकर पहलवान लुढ़का जाए। लेकिन उसके मन में यह वहम हो जाता है कि बाकी तो कहने चितपट की कुश्ती पूरी करी दी थी वहां तो मार ही लिया था तो फिर आगे तक भी जोर करें। मेरी बात सुनिए। लेकिन वहम निकल जाता है। बात कहा फिर मैं धरूं दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। हनुमान रथ की बुर्जी पे हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका भी झाड़ दिया शेषनाग रथ के पहियों में फिर भी रथ उखाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह गिर सबने फाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह गिर फाड़ दिया। वो देख के भूल गया औसान बाण गिरा के गया
हे महाराज, जो मेरी आंखों पर अहंकार की पट्टी बनी थी वो खुल चुकी है। मैं समझ सकता हूँ बहुत बड़ा योगदान है महाराज। हाँ अर्जुन ये कह रहा है कि जो मेरी आंखों पर अहंकार की पट्टी थी श्री कृष्ण जी वो खुल चुकी है। और खुली कैसे है दोबारा से समझ ले। कोई अगर जो संदेह रह गया हो तो दोबारा समझ ले। सबसे बड़े जो बलशाली देवता है, देवताओं में हनुमान जी वो तेरे रथ की भुर्जी पर बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं महाराज। शेषनाग जो पाताल का राजा है उसने तेरे रथ के पहिए जमीन में जगड़ रखे हैं। बिल्कुल जगड़ रखे हैं। और मुख खोल करके श्री कृष्ण जी ने दिखा दिया कि मैं तीनों लोगों का नाथ श्री कृष्ण तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा हूँ। बिल्कुल महाराज। लेकिन फिर भी इस कर्ण के बाणों में इतनी शक्ति है अर्जुन कि तीन तीन महाशक्ति तेरे रथ के ऊपर होते हुए भी तेरे रथ को अगर जो 3 कदम पीछे हटा दिया तो तेरे लिए और हमारे लिए तीनों लोक में इसने कहां जगह छोड़ दी। इसलिए मैंने कहा था रे शाबाश कर्ण। सही कह रहे थे महाराज। अब चाहते क्या हो? मैं अपनी इस रणभूमि में जीत चाहता हूँ महाराज, और कर्ण से अपनी प्राणों की रक्षा चाहता हूँ। ये रणभूमि अपनी नहीं हुआ करती, अपने पराये का तो भेद खत्म होता है। यहाँ कर अर्जुन अपना कोई नहीं है। इस रणभूमि के अंदर तो केवल दुश्मन है। हाँ अपनापन में नहीं आना है आप। हाँ बिल्कुल महाराज, सही कह रहे हो। जीत किसकी हुई है, किसकी होगी और किसकी होती रहेगी। कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी बताया था। वो बात आज भी आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी लागू होती है कि जीत किसकी होनी है, किसकी होगी और किसकी होती रहेगी। अंतिम कली में कैसे बताऊं? माया का रचा दो प्रभु, भूलो ना एहसान जान मेरी, इस कारण से बचा दो प्रभु। भूलो ना एहसान जान मेरी, इस कारण से बचा दो प्रभु। जीत और हार रण में कर्म की होगी, राजबल उठाओ पान, बात क्या शर्म की होगी। लंदन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। लंदन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। होते चित चिन्ह का महान है जिनका मैं भेंट करे हटे श्री सदन रानी। मरूंगा